Good evening and welcome to the 11th edition of the Aspire Young Achiever Awards. I thank each and every one of you for being here with us today. Since 2009, Aspire Young Achiever Awards have been annually bestowed upon 3 young achievers under the age of 30 in sports, art, culture and academics who demonstrate outstanding achievements. The awards carry a cash scholarship of Rs 1 lakh each. We are proud to have identified and supported many young achievers from humble backgrounds who went on to become national heroes and trailblazers even before they reached their prime. We supported Saina Nehwal, the badminton star, from 2008 to 2013, and she went on to be the world number 1 in 2015. Rani Rampal, aged 15, was the youngest player in her 2010 World Cup team. She won the Aspire Award in 2013 and went on to be India's hockey captain in 2018. Arunima Sinha, the amputee mountaineer, won the Aspire Award in 2012 before scaling the Mount Everest in 2013. There are many such inspiring examples who have been supported by Aspire over the years. We are proud to present the 2021 Aspire Young Achiever Awards to Harshita Teta, Suhana Narjinari and Tanshu. Congratulations to all our Aspire Young Achiever Award winners. We applaud your perseverance. Tanshu is a 15-year-old extraordinarily talented boy who, despite his intellectual learning difficulties, has won 2 gold medals in speed skating at the Special Olympics Invitational Games 2020 in Sweden. He also won a gold medal in speed skating during the 2019 Special Olympics Bharat National Championship. He also won a prize for painting by the Governor of Haryana. This multi-talented boy can flourish even more with the right equipment and aid. तांशु को 2 गोल्ड मेडल मिले पिछले फरवरी में जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे स्वीडन में। हाँ जी। उस रेस के बारे में कुछ बताइए हमें। तो यही है कि इसको हर वक्त यही रहता है, स्केटिंग जो करता है तो इसके दिमाग में यही रहता है कि मैंने गोल्ड मेडल जीतना है, बस मुझे पहला ही नंबर आना चाहिए। इसके तो दिमाग में यही रहता है। अगर इसको गलती से भी कोई कह देना कि तुझे वो सिल्वर मिला है, वही रोने बैठ जाता है ये। और जब वहां से आया तब भी बहुत खुश हुआ कि हाँ भी मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जब तक नहीं जीता था तब तक इसका मुंह बना हुआ था। वहां पर रेस में भागते भागते गिर गया था, फिर भागा ये। हाँ जी, गिर गया था ये। वहां पर ये सब पहले ना ये सोचते कि मेरे से बड़े बच्चे हैं, मेरे से आगे निकल जाएंगे, ये थोड़ा सा ना वो हो जाता है, नर्वस सा हो जाता है अपने से बड़े बच्चों को देखकर। लेकिन फिर जब ये थोड़ा सा उनसे आगे निकलता है ना, फिर इसका हौसला बढ़ जाता है कि हाँ मैं इनसे आगे कर सकता हूँ। तो बस फिर ये उसी के मुताबिक फिर ये अपना रेस जीत लेता है। तो तांशु का इंटरेस्ट स्केटिंग में कैसे बना? आपको कब लगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है? स्कूल और कोच ने आपको क्या सपोर्ट दिया? 7 साल का था जब मैंने इसको स्कूल में डाल दिया था, ये वात्सल्य स्कूल में। तो वो चंद्रा सर ने देखा कि भी और बच्चों को देखता है ये करते हुए, तो मैं भी इसको डाल के देखता हूँ। ये भी बार बार जाता था। एक बार चंद्रा सर की ना कबर्ड में से इसने ना स्केट डाल लिए निकाल के अपने आप ही। तो तब चंद्रा सर ने बोला चल कोई ना तू डाल के दे। फिर इसने डाले, इसका इंटरेस्ट बढ़ गया उससे। अच्छा। तब जाके चंद्रा सर ने इसको अपने पास से इसको स्केट दिए। अब ये है कि आज इसके पास जितने भी हजारों के बड़े जितने भी अच्छे स्केट आते हैं चंद्रा सर ही अवेलेबल करवाते हैं इसको। मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं है। आपको तांशु की कंडीशन का कैसे पता लगा? फैमिली का क्या रिएक्शन था? तांशु की जो हम इस तांशु का जो भी मूवमेंट होती है ना, अगर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे 1 साल पीछे ही रहती है। और इसका तो मुझे 2-3 साल बाद पता लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चा अपने आप बोलेगा अपने, क्योंकि मुझे भी नहीं इतनी नॉलेज थी। तो फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता
होता गया, 3-4 साल इसको स्कूल में डाला, इसको नहीं समझ में आती थी। फिर मेरे को भी थोड़ा लगा कि ये, मुझे लगता है ये नॉर्मल नहीं है। फिर मैंने इसका थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह कराया। तब ये है कि पहले तो बिल्कुल नहीं बोलता था, अब तो ये बोलने लग गया है थोड़ा भी। जैसे अब जो स्वीडन गया ना, तब से ये थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा फर्क पड़ा कि अपने आप ही अपने सारा काम कुम कर लेता है। पहले तो मैं इसे कहीं भेजते हुए भी डरती थी, लेकिन अब यह है कि अपने आप ये चला जाता है। बाहर जाने से इसमें ना थोड़ा चेंजिंग आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा कभी बाहर जाएगा। मैं ये सोचती थी लोगों के बच्चे जाते हैं बाहर, तो कभी हम भी कभी बाहर जाएंगे। तो आज मेरे बेटे ने, चलो ये है कि इसने बाहर चला गया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब सभी बोलते हैं, अब सबके मुंह बंद हो गया कि देखो ये बच्चा, इसने जो, हम बाहर नहीं जा सकते, और देखो 14, उस वक्त ये 14 साल का था, अब हुआ 15 का। तो ये तो देखो 14 साल की उम्र में ये स्वीडन भी होकर आया और 2 गोल्ड मेडल जीत कर लाया। के नाम से जानते हैं जी। सब कि ये तांशु की मम्मा जा रही है। और जब तांशु का स्केटिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो आपकी जिंदगी में, छोटे भाई की जिंदगी में कुछ चेंजेस आए? छोटा भाई इसका वो भी कहता है कि मैं भी मम्मी कुछ करूं, मैं भी इसकी तरह बाहर जाऊं, मुझे इसके साथ भेजो। मैंने कहा इसके साथ तुम नहीं जा सकते, छोटे हो। मैंने कहा आप भी ऐसा करो कि आप भी बाहर जाओ, आपको भी ऐसा भी ऐसे सम्मानित करें जैसे तांशु को करते हैं। बहुत खुश होता है वो। तांशु, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में? क्या करना चाहते हैं आगे? बताओ क्या करना चाहते हो, बताओ क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? नतिया, उधर बात करते। नतिया। वेरी गुड। और वहां से कहते रशिया जाना है मैंने अब। रशिया जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम रशिया जाएगा तांशु। न्याला चित्ता है। कहता है वहां से मेडल जीत के लाऊंगा। वेरी गुड। बहुत आया। कहता बहुत सारे मेडल जीतने। हमारी भी यही विशेष है, यही हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत मेडल्स जीतो। हमारी भी यही विशेष है आपके लिए। Harshita has won 2 gold medals in the state-level para-athletic championship. She is an aspiring doctor who's currently in her first year at Bangalore Medical College. Her right side was paralyzed due to an unfortunate accident and medical negligence. She is also visually challenged in the right eye. She burnt her left leg last year, but still worked hard and won the national championship early this year. Now, she's determined to present India in the Asian Para Games 2022. You're a gold medalist, a state para champion, and a national gold medalist 2021. Tell me something about yourself, your childhood, and how did you become a runner? I have various interests, and as a kid, especially because when I was 6 months old, I fell down and I developed my condition. I developed hemiparesis. So from then, I have been running to doctors, and I wasn't able to walk. I wasn't able to crawl. And that's when I started swimming. I initially wanted to become a swimmer. So the doctors thought that swimming is a very good sport for me. I started off swimming. I swam until 14. I wanted to take that up professionally, but due to circumstances and I had some surgeries, I couldn't. And then because of my surgeries, I had a lot of rehabilitation. Say 6 years before, right? Yeah, March 2015, I had my first surgery, and I couldn't walk after that. So it was summer, and all kids playing outside, and that feeling that I'm not able to walk because I've had surgeries. I'm sitting on bed all day long, 2 months, 3 months, and then the recovery period is so long after surgeries. So then I'd slowly jump around everywhere. I wouldn't let my dad help me, or I wouldn't let someone help me out because I want to be independent. After my 12th, I had another surgery planned, so I took a year off and all of that. So that's when I discovered running. So basically, running has been very recent to me, but then I just knew it was right. I discovered running, and
I remember the first day when I went, I wasn't able to finish the warm-up that the athletes do. And my coach was like, it's okay, we'll take it slow. We'll see how it goes. We'll give it a month or two at least. And I started off with 700 meters, 800 meters, struggling to even jog that much. And then I remember 2-3 months later, he was like, Harsha, you want to see how much we've progressed, let's see. And he was making the other athletes do other workouts. And he's like, okay, just jog around. Let's see how much you can jog. And I think that was the first time I finished a 10K. And I got really emotional that, I finished a 10K. Just 2 months ago, I wasn't able to finish a 800 meter. And then I went to him and I'm like, sir, I really want to try taking this up professionally. And how about we try state championships and all of that. So he changed my training then. He was like, okay, we will try. And then I started giving time trials for everything. He started noting down every little progress, every little mistake that I made. We worked on that. And before I knew it, states came up. And then when I went there and I saw that there is a need of female para-athletes as such, especially in my category, there aren't many. And then when I saw the timings that internationally people are taking and nationally our Indian athletes are taking, I realized that I can do something in this. And then, it's a great honor to have, representing India somewhere or something. So that became my dream. So while most people would lose hope after an accident, after multiple surgeries, what inspires you to remain focused on your goals every day? People have looked down upon me for so long. They've pitied me and I've had that sympathy, and I hate that sympathy that I've had. Oh, she's not able to do this, let me help her. Oh, she's having pain, let's just be lenient on her. I always hated that. I always wanted to be treated as an equal. And when I had the opportunity to show people that, just because I have one disability doesn't mean I can't do anything like normal people do. It's just that pain when you're training, that satisfaction after working out especially is immense. When like you couldn't lift, maybe just for an example, maybe you couldn't lift 2 kgs last week and today you're lifting 5 kgs. That difference that shows because you're working hard and because you're maintaining everything that you're supposed to. That satisfaction is a different level. So it's truly inspiring, Harshita. So tell me about a challenging moment or a turning point in your life and how you overcame it. I've had quite a few turning points in my life, but the most recent one was during lockdown. So I burnt my entire leg. It was just a lockdown, no classes, and I'd already taken a year off to study for NEET, and I had my surgeries and all of that. So I was pretty chilled. I just got up, I went down, my dad was making tea, and the tea spilled on me. And I burnt my good leg. So I'm affected on my right leg, but I burnt my left leg. So now both legs were injured. And I was bedridden for a month. I would just be screeching in pain. I didn't have access to doctors back because of Corona. We couldn't get admitted. I couldn't walk. I would literally have to, I would cry by the time I walked 5 steps to the washroom. And then I think it was a 2-3 month process. But then when I burnt my leg and I was on bed, I tried studying on bed, but I would really want to work out back then. So there was this day, 1 month after I burnt my leg, but my skin had still not healed. I couldn't stand up straight, but then I felt like working out. I went to the terrace and I started working out and my leg started bleeding. And then I was like, this is still giving me satisfaction even though I'm in so much pain. That's when I was like, this is what I want to do. I know this is it. That is the determined spirit that is required to be a champion, Harshita. So tell me, what does winning this 1 lakh rupees Aspire scholarship mean to you? How will you utilize this prize money to achieve your future goals? To be able to be an international runner, I need to get classified. I have to go abroad, say Dubai, Paris or Tokyo, I'm not sure, 3 places where you have to go and you have to get a complete medical checkup.
that is when you are allowed to run any international events for that matter. So for me to be able to do that, I needed financial support. I'm glad it'll be helpful. So one last question. What's the main message you think your life and accomplishment, despite hardships, hold for others? A message as in, like, there was this movie that I saw, The Imitation Game, I remember. Sometimes it is the people no one imagines anything of who do the things no one can imagine. He says this line and everyone becomes emotional and all of that. And I think I want to be that person. I want to tell people that I know people face hardships, and it's true that people go through a lot of pain, and people, because of the pain, go through a lot of mental stress and all of that, and that has happened with me. But like, when you're determined not to give up, when you know that, okay, I know I'm facing hardships, but that'll pass too. Everything passes. And like, once you get the right guidance, like once I found my coach, and he was like, right, you're in pain, but you still will work towards your goal. We will work slower than others work, but there's no stopping. You don't stop and be like, I'm giving up today. Thank you, Harshita. This is very inspiring. I'm sure a lot of people will be motivated to do better. Thank you so much. Thank you. Suhana is an 18-year-old girl who hails from the Northeast and is currently living in the small town of Moradabad. She won the silver medal in the National Table Tennis Championship in 2019 in the mixed doubles category. She's the first under-19 winner of the Table Tennis Marathon in 2019. She was also the Junior UP State Champion in 2013. She is the daughter of a taxi driver and has managed with modest means so far. Suhana has the talent and willpower to make it at the international level and is looking for professional guidance and financial support. सुहाना, आप नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन हैं. आपने खेलना कब और कैसे शुरू किया? मैम, मैं जब 6 साल की थी तब से मैंने खेलना स्टार्ट किया है. मेरे फूफा जी डेली प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे और मैं उनके साथ डेली एकेडमी जाया करती थी और वहाँ सबको खेलते हुए देखा करती थी. और तब मेरा मन भी करता था कि मैं भी टेबल टेनिस खेलूं. और फिर मैंने अपने फूफा से जिद करनी स्टार्ट करी कि मुझे भी टेबल टेनिस खेलना है. तब फूफा ने मुझे एक सस्ता सा रैकेट लाकर दिया और उसके बाद मैंने टीटी खेलना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मैम धीरे धीरे मेरा गेम इम्प्रूव होता गया और मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुई मुरादाबाद की. एंड उसके बाद मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैंने स्टेट रैंकिंग खेली, पर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे तब. और जब फिर मैं 10 साल की हुई तब मैंने यूपी के अंदर सबको हराकर कैडेट्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया. और उसके बाद उसी वर्ष दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था. यहीं से मेरा खेल का सफर स्टार्ट हुआ मैम. और उसके बाद कैडेट के साथ साथ मैंने स्टेट में सब जूनियर, यूथ, वुमेन्स तक खेलना स्टार्ट किया और उसमें भी मेरी रैंक उस टाइम आई. और मैम वो अभी तक है मेरी रैंक अभी तक यूपी में. और मैं 5 टाइम्स स्टेट चैंपियन रह चुकी हूँ यूपी में. वेरी गुड सुहाना. तो इस लेवल पर आने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आपने ट्रेनिंग के बारे में बताइए. आपको कौन सा प्लेयर इंस्पायर करता है मेहनत करने के लिए? जैसे कि मैम यहाँ मुरादाबाद में मेरी टेबल टेनिस की जर्नी स्टार्ट हुई है. मैं यहाँ मुरादाबाद में मनोरंजन सदन के एक छोटे से हॉल में खेलती हूँ जिसमें सिर्फ एक ही टेबल है. इतना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है कि मैं और ऊपर लेवल तक जा सकूं. पर मैंने YouTube की वीडियोस देख के अपने प्रैक्टिस में शामिल किया है उस चीज को कि मैं उसको अपने आगे के लेवल तक लेके जाऊं. मैंने वहां से एक्सरसाइजेस देखी हैं, बहुत सारे सर्विसेज देखे हैं, बहुत सारे शॉट्स देखे हैं जिसको मैं अपने गेम में इम्प्रूव करने के लिए लेके आती हूँ उस चीज को. और मैं कर रही हूँ उस चीज को और मेरे सर उस चीज के लिए बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि और समझाते भी हैं कि कैसे तुम्हें खेलना है, कैसे क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है. सब कुछ मैं अपने सर और अपने फूफा जी के नेतृत्व में ही कर रही हूँ अभी. वेरी गुड. आपको एस्पायर यंग अचीवर अवार्ड मिला है. आपको कैसा लग रहा है?
आपके घर वालों को कैसा लग रहा है? ये आप 1 लाख प्राइज मनी का क्या करेंगी? मैं मेरे और मेरी फैमिली को, मेरे कोच को और मेरे फूफा और मेरे घरों के जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो मुझे 1 लाख प्राइज मनी मिला है उसको मैं सबसे पहले तो बाहर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगी, जैसे दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ताकि मैं ऊंचे से ऊपर लेवल पे अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकूं। सुहाना, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके मम्मी पापा ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मैम, जैसे कि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ और मेरे फादर जो है प्राइवेट जॉब में टैक्सी ड्राइवर हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे पापा की बहुत कम आय होते हुए भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है और इतना मुझे ऊपर लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है। इसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सेक्रेटरी हैं योगेंद्र गौतम सर, उन्होंने भी मुझे इतना आगे बढ़ाया है। और मेरी मदर को उन्होंने मुरादाबाद का टीम मैनेजर बना के भेजा है, जिसमें मेरे आर्थिक और नैतिक दोनों में सहयोग मिला है मुझे। तो मैम बहुत अच्छा। तो सुहाना, आपके आगे क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहेंगे? आगे मैं खेल में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और किसी अच्छी एकेडमी में जाके अच्छे प्लेयरों के साथ खेल के और अच्छा रिजल्ट लाना चाहती हूँ। इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सुहाना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।